आरव, मुझे पापा की बात से बहुत डर लगता है। क्या सच में सब कुछ लिखा हुआ है या हमारे हाथ में कुछ भी नहीं? 5 साल पहले आध्या ने आरव को जो पूछा था, शायद आज ही वो दिन था जब दोनों को इसका जवाब मिलना था। एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल से लड़ लिए, स्कूल से निकाल दिए गए, हजारों मुसीबत झेल के आखिर में आरव ने अपनी हिम्मत खो दी जब आध्या को एक अनजान लड़के के साथ देखा। और फाइनली जब आरव आध्या के घर पहुँचता है, उसके घर पे मंडप सजा था और वो लड़का वही था। और जिस तरह से दोनों एक साथ थे, आरव को वो देखकर उल्टी आ जाती है। और तभी आध्या का व्हाट्सएप वॉइस नोट जो नेटवर्क इश्यू की वजह से कहीं फंसा था, आरव के फोन में पॉप होता है। मेरे प्यारे रोतड़ू आरव, मुझे पता है तू बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत दुख दे दिया ना यार मैंने तुझे। बस अब ये मेरा फाइनल ब्रेकअप मैसेज सुन ले। पता है मुझे तेरी सबसे अच्छी बात क्या लगती है? तेरा दिल जो बिल्कुल साफ है, मासूमियत से भरा, महादेव जैसा। जहाँ प्यार भी बेशुमार है तो क्रोध भी अपार है। बहुत गुस्सा है ना तू मुझसे, और इस गुस्से में क्या कुछ नहीं कहा तूने मुझे। मैं भी बहुत गुस्सा हूँ तुझसे। क्लास 8 तक कोई दोस्त नहीं बनाया था, किसी से बात तक नहीं करती थी, फिर तू क्यों आया मेरे साथ बैठने? तेरे प्रपोज करने पे मैंने बोला था ना मैं धोखा दूंगी, फिर तूने क्यों किया प्यार मुझसे? तेरे इस प्यार ने ही मुझे खुद पर विश्वास करना सिखाया। और मैंने खुद को वादा किया था कि सदी के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर को गलत साबित करके रहूंगी। और महादेव की कसम आरव, तेरे अलावा किसी का ख्याल तक नहीं आया। मैंने प्रॉमिस किया था ना आखिरी पल तक तुझसे प्यार करूंगी। मैं आखिरी सांस तक लड़ी हूँ, पर मैं हार गई आरव, मैं हार गई। आरव जब आध्या के घर पहुँचता है तो उस अनजान लड़के की लाल आंखें आंसू से भरी थी और उसकी गोद में आंखें बंद करके आध्या मौत की नींद सो रही थी। मैंने बोला था ना आखिरी सांस तक सिर्फ तुझसे प्यार करूंगी। यार मेरी सांसें कम पड़ गई, मैं बहुत लड़ी आरव, पर इस कोविड से मैं हार गई। जीते जी तो इस दुनिया की कोई ताकत मुझे तुझसे अलग नहीं कर सकती थी। तो शायद महादेव ने मेरी मौत को ही वजह बना दी। मेरी सांसों के फूल थे। भाई मुझे बाइक पे बिठा के हॉस्पिटल ले जा रहा था, मैं बेहोश होने लगी तो उसे जोर से पकड़ लिया, लगा जैसे अब मैं कभी वापस नहीं लौटूंगा। और तभी महादेव से मैंने एक आखिरी इच्छा मांगी, तुझे देखने की। और रेयरव्यू मिरर से जब मुझे तेरी झलक दिखी, सीने में इस दर्द के बावजूद भी मेरे चेहरे पे वो मुस्कुराहट ले आई। माफ कर दे आरव, हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ तुझे, पर मैं लड़ी हूँ तेरे लिए, तेरे साथ जीने के लिए। एक एक पल मैं मौत से लड़ी हूँ। आध्या, आध्या। रोते हुए आरव ऑडियो पॉज कर लेता है और उसका शरीर सुन्न हो जाता है, पर हिम्मत जुटा के वो फिर से मैसेज प्ले करता है। और जब मैं वेंटिलेटर पे थी, एक आखिरी बार तेरी आवाज सुनने की इच्छा थी। तेरे उस वक्त मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, और तूने मुझे कुत्तिया, बिच, बेवफा, न जाने क्या क्या गालियां बरसाई। मेरा दिल टूट गया आरव, पर फिर समझ आया गुस्सा भी तो वही करता है जो सच्चा प्यार करता है। तेरी हर गाली को प्रार्थना की तरह स्वीकार किया है मैंने। ज्यादा मत सोचना, तेरे शब्दों के पीछे सिर्फ प्यार ढूंढा है मैंने। बस अब ये मेरी तरफ से पापा को सुना देना। कोई बाप अपनी बेटी को कैसे बता सकता है कि वो मरने वाली है? पापा, इसीलिए ताकि आखिरी वक्त में मैं हर्ट ना हो, आपने वो भविष्यवाणी की थी ना। पर सच बताऊं पापा, आरव के साथ बिताए हुए हर सेकंड में मैं अनेकों जन्म जी हूँ। जो होना है वो तो होना है पापा, उसको हम बदल तो नहीं सकते, तो उससे डर डर के क्या ही जीना। आरव, हो सके तो कुछ वक्त के लिए इनका ध्यान रखना। ये दिखाते हैं कि बहुत ज्ञानी है और इनको किसी की जरूरत नहीं, पर मैं जानती हूँ अपनी बेटी के लिए इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फाइनली थैंक यू आरव, क्लास 8 में मेरे साथ बैठने के लिए, शक्ति हिल्स पे हर दिन मेरे साथ सनराइज देखने के लिए, मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए, मुझे खुद पर विश्वास कर जीना सिखाने के लिए। आई लव यू मेरे शिव। अपनी इस पार्वती को अगले जन्म में इस स्कूल की बेंच पे फिर से ढूंढ लेना। और मर के आध्या उन सबको धोखा देती है जो उससे प्यार करते हैं, और अपनी सगाई के लिए सजे मंडप से आध्या की अर्थी उठती है।